हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये मंथली रीडिंग है एरीज, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए। जैसे कि आप लोगों ने पोल में ये बात मेजॉरिटी ने डिसाइड की थी कि मंथलीज़ जो हैं उनका ज़्यादा वोट मिला था। सो मैं पहले मंथलीज़ कंप्लीट करूँगी और कोशिश करूँगी कि वीकलीज़ भी एडजस्ट की जा सकें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो थे वो वीकलीज़ को भी वोट किया है उन्होंने। ये रीडिंग जो है हम स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और रीडिंग को लाइक करना मत भूलिएगा। सिचुएशन जो है एरीज लोगों के लिए, बाकी और कोई भी बात कहने से पहले एक बात जो मैं बहुत क्लियरली बताना चाहूँगी कि कोई बहुत ही कुछ अच्छा होने जा रहा है, ठीक है। क्योंकि दो कार्ड्स मेरे पास यहाँ पे हैं। एक ये मोनोलॉजी का कार्ड है जो कि अगर आप देख रहे हो क्लियरली तो कार्ड कह रहा है लक इज़ ऑन योर साइड। आप जो भी एक बिल्कुल नई ब्रांड न्यू बिगिनिंग होने जा रही है और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होने का सिलसिला होगा। दूसरी बात, बॉटम ऑफ द डेक पे 9 ऑफ कप्स, कुछ ऐसा है जो कि आप बहुत अरसे से चाह रहे थे और आपको वो अब मिलने जा रहा है, या वो आपके लिए आपकी जो दुआएं थी, आपकी जो कोशिशें थी वो एक्सेप्ट कर ली गई हैं, डिवाइन से वो एक्सेप्ट कर ली गई हैं। ऑन द अदर हैंड, जब हम मेन स्प्रेड की तरफ आते हैं तो हमें पता चलता है कि आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकें जो कि आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये कोई सिंगल पर्सन है जो कि शादी के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कार्ड जो मेरे पास मौजूद हैं वो या तो वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं और या कप्स के कार्ड्स हैं, जो कि सरासर एक बहुत ज़्यादा पैशनेट रिलेशनशिप की जो कोशिशें हैं उसको मेंशन करता है। मैजिशियन जो है वो सिंगल पर्सन हमें बताता है कि ये सिंगल पर्सन है कोई जो कि काफ़ी देर से शादी करना चाह रहा है और शादी में डिलेज़ आए हुए हैं, किसी किस्म की रुकावटें हैं, किसी किस्म के मसाइल हैं। हो सकता है कि कोई बात ऐसी हो जो कि कुछ अर्सा पहले तक आपके सामने ना खुली हो और अब आपको वो पता चल गई है। आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं कि वो आपको कितना ज़्यादा अजीज़ है और कितना ज़्यादा आप उसकी तरफ अट्रैक्शन फ़ील करते हैं। वॉन्ड्स जो है एक ख़ास किस्म की फ़िज़िकल अट्रैक्शन की बात करता है जो कि आप दूसरे के लिए महसूस करते हैं। ये इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन है या इतनी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप अपने आप को बमुश्किल कंट्रोल किए हुए हैं और आपकी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट जो है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में लग रही है। लेकिन सारा वक्त आपके जहन में यही है कि मुझे किसी किस्म की कोई गलती नहीं करनी है, मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे मैनिफेस्टेशन करनी है सो दैट मैं वो अचीव कर सकूँ जो कि मैं अचीव करना चाह रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि पिछले कुछ अरसे से अगर कोई डिसीजन जो है वो लिंगर ऑन था वो भी अब होने जा रहा है। ये भी हो सकता है कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उस पर्सन ने आपको ऑफ़र की हो या आपने उस पर्सन को मल्टीपल टाइम्स ऑफ़र की है लेकिन आगे से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आया। स्टिल अभी भी आपको ये डर है कि शायद आपको पॉजिटिव आंसर ना मिल सके और शायद दूसरा पर्सन जो है वो अपनी ही लाइफ के अंदर या अपनी ही जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर जो है वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि शायद वो मेरी तरफ ध्यान मत दे। जो अटेंशन, जो केयर, जो इंटरेस्ट आप चाह रहे हैं कि आपका पर्सन आप में ले, हो सकता है कि आपको डर है इस टाइम के ऊपर कि वो नहीं होगा। इसी बात की वजह से आपको मैसेज दिया गया है कि लक इज़ ऑन योर साइड। फ़िक्र मत करें, आप खुशकिस्मत हैं इस मौके के ऊपर। ये टाइम आपके लिए खुशकिस्मती का टाइम है। अच्छा, यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि पर्सन जो है ना सिर्फ वो ऑफ़र उसने रिजेक्ट की है बल्कि शायद कम्युनिकेशन भी जो है वो बहुत या तो है ही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है। और ये लेस कम्युनिकेशन या बातचीत का ना हो पाना या बहुत कम बातचीत का हो पाना भी शायद अभी ये चीज़ भी, इसमें भी शायद कुछ अभी इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुई है। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि पहले आप लोगों की बिल्कुल कोई कम्युनिकेशन ना हो रही हो, लेकिन अब जाके सितंबर में या अगस्त के एंड पे इस किस्म का सिलसिला बनता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे कुछ ना कुछ बातचीत का जो शुरुआत हैं वो
होती हुई नज़र आ रही हैं। ये भी मुमकिन है कि आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी हो और इस वजह से वो आपको अटेंशन नहीं दे पा रहा या बात नहीं कर पा रहा, और इस सारे सिचुएशन ने आपको बहुत ज़्यादा नाराज़, एग्रेसिव और बिटर बनाया हुआ है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये भी है कि आपको जो फ़ियर है इस सिचुएशन में वो भी यही है कि मेरी बातचीत नहीं होगी, ये सिलसिला आगे नहीं चलेगा, बात यहाँ रुक जाएगी। हालांकि आप मैनिफेस्ट अपनी जगह पे कर रहे हैं, इसके बावजूद आपको ये फीलिंग है कि ये नहीं होगा, ये रुक जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये टाइम जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है और मोस्ट प्रोबेबली इसी महीने के अंदर अंदर ही आपको अगर आप या तो आप ख़ुद दोबारा रीस्टार्ट करेंगे, अपनी ऑफ़र दोबारा रीइनिशिएट करेंगे, या आपका पर्सन ही जो है वो आपके साथ दोबारा से एक इस किस्म के कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी जिसमें आप फिर बात को आगे बढ़ा के रिलेशनशिप को मजबूती से कायम करने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि बहुत हद तक चांसेस यही हैं कि इस महीने के अंदर यानी सितंबर के अंदर एरीज़ या एरीज़ जिसके साथ डील कर रहे हैं वो पर्सन जो है वो बहुत जल्द जो है वो किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो आपको ज़रूर देगा। ओके, यहाँ पे मेरे पास एक और डेक है, ये एक नया डेक है और इसका नाम है कॉन्शियस स्पिरिट ऑरेकल डेक। सो हम देखते हैं कि एरीज़ लोगों के लिए सितंबर के महीने में स्पिरिट के मैसेजेस जो हैं वो क्या हैं, क्या स्पिरिट मैसेजेस हैं जो कि एरीज़ के लिए मौजूद हैं इस सारी सिचुएशन के अंदर, जिसने बेसिकली ये सिचुएशन ऐसी है जिसने एरीज़ को काफ़ी हद तक ड्रेन आउट कर दिया हुआ है, ठीक है, और वो बहुत परेशान है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स सी कि क्या कहते हैं एरीज़ के लिए स्पिरिट मैसेजेस क्या हैं। ओके जी, सो पहला मैसेज वेरी नाइस। एरीज़ एक फायर साइन है, मैसेज भी बहुत फायरी है। ओके, ये 14 नंबर है, फायर एलिमेंट। आई इग्नाइट द फायर विद इन मी दैट कनेक्ट्स मी टू द डिवाइन। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपना कनेक्शन डिवाइन के साथ जोड़ के रखने के लिए। अपने आप को नेगेटिव थॉट्स से पाक करें। जो फायर होती है वो बेसिकली प्योरिटी के लिए इस्तेमाल होती है और आपके वजूद को, आपकी थॉट्स को क्लियर कर देती है। सो आपको अपनी थॉट्स को क्लियर करने की ज़रूरत है। ये जो परेशानी है, ये जो समझ नहीं आ रही है और क्या करना चाहिए और सूरत हाल का, ये सब थॉट्स जो हैं नेगेटिव थॉट्स हैं, इसमें से बाहर आएँ और अपने आप को डिवाइन से रिकनेक्ट करें। ये नंबर जो है इस कार्ड का 14 है, जिसको हम जब रिड्यूस करते हैं तो वो 5 पे आ जाता है और 5 नंबर जो है वो चेंज की बात करता है। सो ये चेंज आ रहा है और ये आप लेकर आ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आप चाहे कितने ही ज़्यादा मायूस हैं या कितने ही ज़्यादा परेशान हैं, इसके बावजूद मैनिफेस्टेशन बहरहाल आपकी जारी और सारी है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो वही आपने रखना है अपना सिलसिला बना के और उसी के साथ आपने आगे प्रोसीड करना है। ओके, सो जो सेकंड कार्ड है मेरे पास वो है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। ये फायर जो है यही आपको ट्रांसफॉर्म करेगी। ये ट्रूथ की फ़ायर जो है, ये पैशन की फ़ायर जो है, यही आपको ट्रांसफॉर्म करेगी। इसका मैसेज है आई जर्नी विद इन टू मीट माई हायर सेल्फ एंड टू फाइंड ट्रू हैप्पीनेस। आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। किसी भी किस्म की जो कहते हैं कि पॉजिटिविटी लेने के लिए या किसी भी किस्म की का इम्प्रेशन ऐसा जो आप अपने कोई एक्सप्रेशन ऐसे आप लेना चाह रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, या कुछ फ़ैसला ऐसा करना चाह रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, या किसी भी किस्म का कोई आप नया स्टार्ट लेना चाह रहे हैं तो क्या करना चाहिए।
सो हर वो चीज़ जो है वो आपके अंदर मौजूद है। आप अपने अंदर झांकें, आपके अंदर वो सारे मैसेजेस, वो सब चीज़ें मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ आपको हायर सेल्फ से कनेक्ट करेंगी, बल्कि आपके अंदर का जो बेहतरीन एक जो पर्सन है जो हैप्पीनेस के लिए के मूव कर रहा है, वो भी आपको लीड करेगा इस डायरेक्शन के अंदर। सो ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड हैं। आपको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट नीड टू सी इनसाइड। ये जो फायर है आपके अंदर, जो आपके इमोशंस की, ये भी आपको ट्रांसफॉर्म करने में चीज़ों को हेल्प करेगी। सो ये रीडिंग थी एरीज़ के लिए, और एरीज़ की रीडिंग, एरीज़ फायर साइन है और एरीज़ की इस दफ़ा रीडिंग भी फुल ऑफ फायर है। आई रियली होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। टेक केयर, बाय।